दोस्तों नमस्कार। कुमार स्टूडियो का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रोज की तरह फिर से कहना पड़ रहा है कि आज का वीडियो इतना दमदार है जिसकी हद ही खत्म है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसा मिलेगा कि जितनी जो वही परीक्षा होती है यूपी पीसीएस की, जो खासतौर पर आर की या यूपी लेवल जो परीक्षा होती है उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं गंगा के ऊपर, गंगा के रिलेटेड से सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी वीडियो से लगभग पूरे हो जाएंगे। उसमें करीब 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो गंगा से रिलेटेड होते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती, कैसे क्या सिस्टम पे होती है पूरा, तो उसी पे आज आधारित पूरा क्वेश्चन है। तो ये तो डायग्राम आपको हम पूरा बाद में बताएंगे कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि गंगा नदी की जो लंबाई है, ये क्वेश्चन में आपको हम बताए ही थे कि 25 से 25 मतलब किलोमीटर ये उत्तराखंड से निकलती है, पूरे जहाँ तक फैली है 2525 किलोमीटर पे है। उत्तर प्रदेश में लगभग इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला पॉइंट है हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में इसका प्रवेश करती है। उत्तर से सहायक नदी ये जो सहायक नदियाँ हैं उत्तर से, तो रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। और दक्षिण से मिलने वाली नदी है यमुना, टोंस, सोन, दामोदर। और ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में और कम लंबाई झारखंड में गंगा की है। अगला क्वेश्चन है कि उद्गम के स्थान पर गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जहाँ से गंगा शुरुआत हुई है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला है कि भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री गौमुख से निकलती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, जो देवप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों की जलधाराओं से मिलकर के अलकनंदा का निर्माण होता है, जिसके मिलन बिंदु को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। वो भी डायग्राम में आपको हम पूरा बताएंगे। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला है कि पंचप्रयाग पूछा जाता है कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बुद्ध प्रयाग, देव प्रयाग। अगला है कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी से मिलती है, जो गंगा की पहली सहायक नदी है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और गंगा नदी भारत के 5 प्रदेशों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में तो गारंटी इस बात की पूछा जरूर जाता है, हर बार पूछा जाए, सम्मिलित करने के लिए हो या सिंगल वन लाइनर में पूछा जाए। गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। तो कानपुर में गंगा जी बाईं तरफ होकर निकली है और बनारस में दाहिनी तरफ होकर गंगा जी बहती है। और बनारस में तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा जी की सरकार काफ़ी प्रयास किया है गंगा जी को सफाई करने के लिए, काफ़ी अच्छा बन गया है वहाँ पे। गंगा मिलन बिंदु घाघरा जो छपरा में, सोन पटना में, गंडक हाजीपुर में, कोसी कटिहार में और गोमती गाजीपुर में इनका मिलन बिंदु है। तो आइए डायग्राम समझते हैं कि जो गंगा नदी की सीधे आधार पर बने से गंगा जो नदियाँ पहले से निकली है, एक बद्रीनाथ से, एक संतोषपति हिमानी, दो नदियाँ इधर से आती है। तो एक है विष्णु गंगा, एक धौली गंगा, तो वहाँ से निकलती है, उनका नाम होता है विष्णु गंगा और धौली गंगा। जब यहाँ पे आके मिलती हैं तो उसको, इस पॉइंट को विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे विष्णु प्रयाग ये पॉइंट यहाँ पे दिया था कि अलकनंदा का निर्माण होता है, जिसके मिलन बिंदु है उसको क्या कहते हैं। बहुतायत पूछा जाता है कि यहाँ मिलती है अलकनंदा, क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। यहाँ से अलकनंदा नाम पड़ जाता है। आगे बढ़ती है तो वहाँ से एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है, जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा का यह मिलन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको अलकनंद प्रयाग में मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नदी आके उसी में मिल जाती है यहाँ पे, तो पिंडार नदी यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, वो कर्ण प्रयाग। आगे बढ़ते हैं तो एक केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, वो सीधे आके जब यहाँ पे मिलती है रुद्रप्रयाग में, इसी मंदाकिनी अलकनंदा से, उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। अगला है कि उत्तर काशी से गंगोत्री गौमुख जहाँ निकलती है भगीरथी से कहते हैं।
तो आके एक भिलांगना नदी है, उसके साथ मिल करके यहाँ पे धीरे नदी यहाँ पे रूप लेती है नदी का। तो दोनों मिल करके जहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से वो कौन सा स्थान है? तो देवप्रयाग है। और देवप्रयाग से आगे धीरे बढ़ती तब गंगा नाम पड़ता है। तो ये हुई गंगा जी। गंगा जी कहाँ से शुरू होती है कि पहला जो बद्रीनाथ एक नदी निकलती है, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा, संतोपति हिमालय से धौली गंगा, बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए आप। आगे बढ़ती है जहाँ पे अलकनंदा, जहाँ पे मिलती है दोनों वहाँ पे अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ती है जहाँ पे एक नंदाकी नदी आके मिलती है तो वहाँ नंद प्रयाग है। नंद नाम से उस जनरल सिद्ध हो जाता है कि नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है तो पिंडा नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग। नदी वही अलकनंदा ही चली आ रही है। आगे जैसे केदारनाथ से गंगा निकलती है, मंदाकिनी एक नदी निकलती है मंदाकिनी, तो सीधे आके यहाँ रुद्रप्रयाग में यहाँ मिलती है। खासतौर पर इन स्थानों में लोग पूछते हैं कि अगर मंदाकिनी आके केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है तो यहाँ जब अलकनंदा से मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और ये बेस पूछा हो जाता है तो ये देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग और क्वेश्चन अलकनंदा पे ही बनता है पूरा। और ये तो गंगोत्री गौ से भगीरथी निकलती है तो ये कभी कभी इस नदी को यहाँ पे अभी सरकार ने वहाँ के बांध बनाया, भाखड़ा में बांध बनाया है जो भिलांगना और भगीरथी जहाँ पे मिलती है। एक यहाँ पे बांध बनवाया गया है, जो नया बांध बनवाया गया, बहुत ज़बरदस्त बांध बनवाया गया जो किसानों के लिए पानी वानी के लिए सुविधा के लिए बहुत अच्छा किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन है बहुत ही दमदार है। आप इससे एक बार खाली इसको वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इतना अच्छा वीडियो है कि आपकी हर परीक्षा में के लिए आपके लिए बहुत ही दमदार है। इसके कम से कम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने, चाहे सम्मिलित करने को चाहे 1 लाइन लिखने को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।